अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 8.6 के। तो पहला क्वेश्चन देखें, 7 देखें। शो दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू अपोजिट एजेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन फॉर्म्ड बाय द प्लेन्स दिस एंड दिस। मतलब आपके पास ये सारी प्लेन्स गिवन है, आपने क्या करना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है बिटवीन एनी टू अपोजिट एजेस टेट्राहेड्रॉन के अपोजिट एजेस के दरमियान। नेक्स्ट हम पार्ट इसका बाद में देखते हैं। लेट द प्लेन्स y प्लस जी, जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है वो आपने लिख ली है कि y प्लस जी इज़ इक्वल टू 0, जी प्लस एक्स 0, एक्स प्लस वाई 0 एंड एक्स प्लस वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू 0। लेट द प्लेन्स दिस बी ए बी सी। आपने कह दिया ये जो आपने प्लेन्स लिखी हुई है ना, एक वाई जी प्लेन है, इसको आपने क्या कह दिया कि ये ए बी सी है, ये वाली प्लेन है। इसके बाद जो दूसरे वाली जी एक्स प्लेन है उसको आपने क्या कह दिया कि ये ए सी डी प्लेन है, मतलब ए सी और डी प्लेन है। उसके बाद देखें ए डी बी प्लेन है, मतलब ए डी और ये वाली लाइन ये बी प्लेन है। मतलब आपने इसी को जो प्लेन्स आपके पास गिवन थी उनको आपने नेम दे दिए डायग्राम से। इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी एंड ए सी डी। ए बी सी ये वाली ट्राइंगल का इंटरसेक्शन और उसके बाद ए सी डी, मतलब ए बी सी और ए सी डी। अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो आपके पास क्या आएगा, ए सी आ जाएगा। मतलब ये आपके पास एक लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ ए बी सी ए सी डी आर। ए सी की जो लाइंस हैं वो क्या हैं, वाई प्लस जी इज़ इक्वल टू 0 और जी प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 0। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ से x ओवर मतलब ये है था ना x प्लस जी इज़ इक्वल टू 0, तो आप लिख सकते हैं x ओवर 1 जी ओवर 1। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, y प्लस जी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप देखें तो x ओवर 1 किसके इक्वल आया, माइनस जी ओवर 1। इसी तरीके से आपने यहाँ से ये वाली फॉर्म निकाल ली, y इज़ इक्वल टू माइनस जी, तो y ओवर 1 जो है वो माइनस जी ओवर 1 के इक्वल आ गया। तो इट मीन्स ये तीनों एक्सप्रेशन आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। वही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, द एज अपोजिट टू ए सी इज़ बी डी। मतलब ए सी के अपोजिट जो एज है अगर आप देखें तो वो उसके अपोजिट मतलब सामने जो एज है वो क्या है, बी डी एज है। द एज अपोजिट टू ए सी इज़ बी डी विच इज़ intersection of the planes ADB and BCD। अगर आप देखें तो ये जो एज है ना, ये असल में इंटरसेक्शन है, कॉमन एज है इसका और इसका, दोनों का कॉमन एज है। एक इस वाली का इस दोनों प्लेन्स का क्या है, वो कॉमन एज है, ठीक है। इट्स इक्वेशंस आर, जिस तरह से आपने ऊपर वाले की इक्वेशन लिखी इसी तरह से आपने इसकी इक्वेशंस क्वेश्चन में से उठाई। एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज़ 0 0 ए। अगर आप देखें तो इस पे जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, 0 0 ए होगा। इफ़ एल एम एन आर डायरेक्शन रेशोज़ ऑफ दिस लाइन, तो फिर आपके पास क्या आएगा, एल एम एन जो है वो डायरेक्शन रेशोज़ हैं, तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 1 1 माइनस 1 के साथ 0 होगा। इसी तरह से इसके जो डायरेक्शन रेशोज़ हैं उनके साथ भी इसका प्रोडक्ट 0 होगा। तो आपने क्या कह दिया कि एल एम एन का डायरेक्शन रेशोज़ 1 1 0 के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, और दूसरी दफ़ा आपने क्या कह दिया, तीनों का अगर 1 1 लें तो फिर भी डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपने दोनों को सॉल्व किया तो एल एम एन की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसके बाद देखें इक्वेशन ऑफ बी डी इन अ सिमेट्रिक फॉर्म आर। आपने क्या किया, बी डी की जो इक्वेशन अभी आपने निकाली, बी डी ऊपर भी आपने ऐसे ही किया था, पहले इक्वेशन निकाली थी, फिर आपने उसके एल एम एन निकाले थे, फिर उसके बाद उसकी सिमेट्रिक फॉर्म निकाली थी। मतलब जो चारों अपोजिट साइड्स हैं, जितनी भी उसकी अपोजिट साइड्स हैं उसकी आपने सिमेट्रिक फॉर्म्स निकालनी है। इक्वेशन ऑफ बी डी इन अ सिमेट्रिक फॉर्म, एक्स माइनस 0 ओवर 1, वाई माइनस 0 ओवर वाई माइनस 1, z minus a over 0. Now if capital L M N are the direction cosines of the shortest distance between 1 and 2। एक ऊपर वाली इक्वेशन आपके पास है, उसको 1 का नाम दे दिया, और जो भी आपने निकाली 2 उसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हैं, कैपिटल L M और N। आपने L का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 और पहले वाला जो आपके डायरेक्शन कोसाइंस आए हैं उसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
इन दोनों को आपने सॉल्व किया तो आपके पास LMN की वैल्यूज़ आ जाएंगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट एज AC एंड BD, मतलब यही जो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाते थे वही वाला आपने लगा दिया। पहले डायरेक्शन रेशियोज लिखते थे, फिर दोनों पॉइंट्स को आपस में माइनस कर देते थे। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट एज ABCD, और इसी तरह से आपने बाकियों के भी निकाल लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स AB एंड द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स CD। अब आपने क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। दो स्ट्रेट लाइंस गिवन है और दोनों के दो दो पॉइंट्स गिवन है, तो आपने इनकी फॉर्म निकाल लेनी है, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, और इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। आपके पास दोनों लाइंस आ गई। इसके बाद आपने क्या किया, सपोज P एंड Q आर द फीट ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर। आपने कहा ना कि अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस इनके दरमियान जो परपेंडिकुलर है उसका एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट क्या है, Q है, तो आपने इसको कह दिया कि आर द फीट ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ PR। अब यहाँ से आपके पास P के पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पे आपके पास Q के पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपने डायरेक्शन वेक्टर दोनों की डायरेक्शन रेशियोज निकाली। PQ इज़ परपेंडिकुलर टू 1, 1 पे परपेंडिकुलर है तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 के इक्वल। इसी तरह से दूसरे वाली लाइन का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आएगा। आल्सो PQ इज़ परपेंडिकुलर टू 2, तो दूसरे वाले का डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से 3 और ये वाली इक्वेशन S की जगह पे आपने 2T रिप्लेस कर दिया, S की जगह पे 2T रिप्लेस किया, तो S और T की आपने वैल्यूज़ निकालनी। जो S और T की वैल्यूज़ आएंगी वो आपने जो आपके पास पॉइंट है जो गिवन लाइन है उसमें जो P और Q दोनों पॉइंट्स हैं उसमें आपने रिप्लेस कर देनी है। इसके साथ साथ इसके लेंथ भी फाइंड आउट करनी थी, इक्वेशन ऑफ PQ भी आपने निकालनी थी, तो उसके लिए आपने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो ये 21 स्क्वायर रूट आ गया। तो इक्वेशन ऑफ PQR दोनों पॉइंट्स मौजूद हैं, दोनों पॉइंट्स में से गुजरती हुई आपने क्या फाइंड आउट कर ली, इक्वेशन फाइंड आउट कर ली।